नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निवेदन और आप सबके अंदर ज़्यादातर लोगों को इस्कॉन के बारे में ज़रूर पता होगा। इस्कॉन आज के टाइम में पूरी दुनिया की सबसे प्रसिद्ध रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक है। लेकिन इस्कॉन जैसे इतना बड़ा रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की पीछे की इतिहास के बारे में क्या आपको पता है? क्या आपको पता है इस्कॉन की स्थापना आखिर कैसे हुई थी? किसने इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किया था और इस ऑर्गेनाइजेशन की पर्पस ही क्या था? क्या आपने कभी सोचकर देखा है इस्कॉन आज के टाइम में इतना प्रसिद्ध क्यों है? ऐसे हजारों सवाल हैं जो आपके मन में कभी ना कभी जरूर उठा होगा। चलिए आज के वीडियो में इस्कॉन के पीछे की इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। This week on the World of Religion, the Hare Krishna movement. 50 years since His Divine Grace, Srila Prabhupada founded the International Society for Krishna Consciousness. The International Society for Krishna Consciousness is one of a number of new religious experiences which are attracting increasing attention in the United States. ISKCON Temple. ISKCON Temple. ISKCON Temple. ISKCON Temple. इस्कॉन का इतिहास आज से 55 साल से भी ज़्यादा पुराना है। इस्कॉन की स्थापना 1966 में एक 70 साल के वृद्ध सन्यासी हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत श्रीला प्रभुपाद ने किया था। लेकिन ये सन्यासी थे कौन? सबसे पहले श्रीला प्रभुपाद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। श्रीला प्रभुपाद का जन्म 1896 में कलकत्ता में हुआ था। तब कलकत्ता ब्रिटिश इंडिया की बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत था। श्रीला प्रभुपाद पहले से ही कोई सन्यासी नहीं थे। उनका असली नाम है अभय चरण दे। उनकी इलाहाबाद में एक छोटा सा फार्मेसी का बिजनेस था। 1919 में जब वो सिर्फ 22 साल के थे तब उनकी शादी एक 11 साल की लड़की से करा दिया गया था। 11 साल मतलब आप सोच ही सकते हैं। जब श्रीला प्रभुपाद की शादी हुई थी तब उनकी पत्नी एक नाबालिग थी। बाद में श्रीला प्रभुपाद की संतान भी हुआ था। उसके बाद 1922 में श्रीला प्रभुपाद की मुलाकात उनकी स्पिरिचुअल गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से हुई थी और 1933 तक श्रीला प्रभुपाद उनके एक शिष्य बन चुके थे। उसके बाद ही 1959 में श्रीला प्रभुपाद ने संन्यास लिया था। अब मेन टॉपिक पर वापस आते हैं। 1933 में जब श्रीला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की शिष्य बन गए थे तब उनकी गुरु ने उन्हें एक आदेश दिया था। उनकी गुरु का आदेश था भगवद गीता और भारतीय शास्त्र के ज्ञान को भारत की बाहर के देशों में मौजूद दुनिया के हर एक लोगों तक पहुंचाना। इसीलिए अपने गुरु के आदेश का पालन करने के लिए 1959 में संन्यास लेने के बाद श्रीला प्रभुपाद वृंदावन में जाकर भगवद गीता और भारतीय शास्त्र को भाषांतर करना शुरू किया, क्योंकि भगवद गीता और भारतीय शास्त्र का भाषा था संस्कृत और भारत के बाहर के देशों में लोगों को संस्कृत समझ में नहीं आता है। इसी कारण से भगवद गीता और भारतीय शास्त्र को इंग्लिश के साथ साथ कई और भाषाओं में भाषांतर करना बहुत जरूरी था। 1964 तक श्रीला प्रभुपाद ने अपनी पूरी जीवन को भगवद गीता को भाषांतर करने में झोंक दिया था। उसके बाद 1965 में श्रीला प्रभुपाद अपने गुरु के आदेश की पालन करने के लिए वृंदावन छोड़कर वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए रवाना हो गए। उनकी डेस्टिनेशन था अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी। लेकिन उस समय में आज की तरह ऐसे कॉमर्शियल फ्लाइट नहीं होते थे। इसी कारण से न्यूयॉर्क पहुंचने के लिए श्रीला प्रभुपाद को 60 दिन तक जहाज में ट्रैवल करना पड़ा था और इस जर्नी के मध्य में उन्हें 2 बार हार्ट अटैक भी आया था। लेकिन 2 बार हार्ट अटैक से भी बचकर श्रीला प्रभुपाद फाइनली न्यूयॉर्क पहुंच गए थे। लेकिन न्यूयॉर्क सिटी में उन्हें तो कोई जानता नहीं था। इसी कारण से वहाँ पर भी श्रीला प्रभुपाद को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। लेकिन समय बीतने के साथ साथ वेस्टर्न वर्ल्ड के लोगों ने उन्हें नोटिस करना शुरू किया और कुछ ही समय के अंदर उनकी हजारों की संख्या में शिष्य बन गए थे, जिनको श्रीला प्रभुपाद धीरे धीरे भगवद गीता की ज्ञान देना शुरू किया। उसके बाद ही 1966 में अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी में श्रीला प्रभुपाद अपने सारे शिष्य को लेकर इस्कॉन की स्थापना किया था। इस्कॉन की स्थापना करने के बाद श्रीला प्रभुपाद अपने कुछ शिष्य को दुनिया के अलग अलग देशों में भगवद गीता के ज्ञान का प्रसार करने के लिए भेज दिया था, जहाँ पर जाकर उनकी सारे शिष्य दुनिया के अलग अलग लोगों को भगवद गीता सिखाना शुरू किया। भगवद गीता के ज्ञान को पूरी दुनिया में प्रसार करने के लिए 1972 में श्रीला प्रभुपाद ने भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट का स्थापना किया था। भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट इस दुनिया की सबसे बड़ी इंडियन स्पिरिचुअल बुक्स की पब्लिशर है।
भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट के द्वारा भगवद गीता को टोटल 77 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट और पब्लिश किया जाता है। भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट आज तक 500 मिलियन से भी ज़्यादा बुक्स की सेल कर चुका है। उसके बाद एक एक करके दुनिया के अलग अलग देशों में इस्कॉन की मंदिर का निर्माण किया गया, जहाँ पर आज भी हर दिन भगवान कृष्ण की आराधना किया जाता है। आज के टाइम में इस्कॉन शिक्षा, खाना और स्वास्थ्य के साथ साथ एक्चुअल स्पिरिचुअल नॉलेज को पूरी दुनिया में प्रसार कर रहा है। तो दोस्तों, कुछ ऐसा ही था इस्कॉन के पीछे का इतिहास। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करना और कमेंट सेक्शन में अपना वैल्यूएबल थॉट्स जरूर शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे फिर मिलते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।